गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में कल मैंने आपको बताया हुआ था ग्रांटिंग और रिवोकिंग कमांड, जिसमें से थ्योरिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ था और ये भी बताया था रोल क्रिएट करना, रोल में एक साथ कई प्रिविलेजेस को असाइन करना और साथ में उसको यूजर को असाइन करना, तो ये बताया हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तारीख से आपकी ओरिकल की क्लास अभी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जब भी स्टार्ट होगी मैं आपको मैसेज करूंगा, लेकिन आपको एसक्यूएल पार्ट जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, कांस्टेंट हुए, क्वेरी हुई, सब क्वेरी हुई, ज्वाइनिंग, ये पूरा आपको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लेना है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम बहुत पीछे पड़ रहे हैं, अभी हमारा ज्वाइनिंग चल रहा है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे इस क्लास को मैंने रोका है, जिससे आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लें। आगे जो भी स्टार्ट करेंगे, मोस्टली हमारा जो पार्ट बचा हुआ है पीएल एसक्यूएल का बचा हुआ है, तो यहाँ तक आपको एसक्यूएल आना चाहिए, तभी आप पीएल एसक्यूएल में वर्क कर पाएंगे। आपने देखा भी कि यदि प्रोग्रामिंग भी आपको करना है, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वीबी हो, चाहे वो जावा हो, सब जगह मेन क्वेरी का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और यदि आपको अच्छे से डेटाबेस मैनेज करना, क्वेरी आती है, तो बहुत आसानी के साथ आप डेवलपमेंट का वर्क भी कर सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान दें, यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। आज जो मुझे बताना है आपको, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो कल मैंने आपको बताया था, समझाया था। ग्रांटिंग कमांड मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे ग्रांटिंग कमांड में मैंने बताया था कि हम अपनी टेबल्स की जिसको परमिशन देंगे, जिस यूजर को, वही एक्सेस कर सकता है, दूसरा यूजर हमारे इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसको आज हम प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे हम इसको यूज करेंगे। मैंने ओरिकल आपको दोनों तरीके से बताया है, कमांड के माध्यम से भी चलाना और ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी ओरिकल में वर्क करना आपको सिखाया है। तो यहाँ पे हम ये वर्क भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, कमांड के माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको मल्टीपल यूजर हमारे पास होना चाहिए, फिर हम उनको एक्सेस की परमिशन देंगे और एक्सेस करके उसको दिखाएंगे। पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा हुआ था डीसीएल कमांड पढ़ा हुआ था, ग्रांट कमांड मैंने आपको बताया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैंने आपको समझाया था, जिसको आपको परमिशन देना है। यूजर पब्लिक दे देता हूँ मैं, तो जितने भी यूजर होंगे सभी को परमिशन मिल जाती है, या पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देना है। विथ ग्रांट ऑप्शन भी मैंने आपको बताया था, यदि विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ किसी यूजर को मैं परमिशन देता हूँ, तो वो किसी दूसरे यूजर को भी परमिशन दे सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपने सीखा था। फिर परमिशन को वापस लेने के लिए मैंने आपको बताया था रिवोक कमांड, परमिशन वापस भी हम ले सकते हैं जिसको दिया। और इसके साथ साथ मैंने रोल्स क्रिएट करना भी आपको बताया था। सिस्टम रोल्स मैंने आपको ये बताया था कि ये सिस्टम रोल्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। कनेक्ट का, यदि आप कनेक्ट सिस्टम रोल असाइन कर देते हैं तो क्या क्या उसको मिल जाता है, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट सिनोनिम्स, क्रिएट सीक्वेंस, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। सिनोनिम्स को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना। ओके, डीबीए रोल भी हम दे सकते हैं, या ऑल प्रिविलेजेस भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। रोल को क्रिएट करेंगे पहले, फिर रोल को क्रिएट करने के बाद उसमें असाइन करेंगे हम प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस असाइन करने के बाद हम फिर किसी यूजर को रोल क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये मैंने बताया। और लास्ट में रोल को डिलीट करना भी मैंने आपको बताया था, ड्रॉप करना, रोल डिलीट हो जाएगा। आज यूजर के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओरेकल 11G में तो हम डायरेक्ट यूजर क्रिएट करते हैं, आप सीख चुके हैं, पहले ही यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कमांड लाइन पे वर्क करते हैं, तो यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसमें लॉग इन होंगे, डीबीए, जिसके लिए सिस्टम हमारा होता है, पासवर्ड आपको मालूम ही है अपने सिस्टम का, उससे आप कनेक्ट होंगे। इसके बाद आप क्रिएट यूजर लिखेंगे और यूजर का नाम, जैसे बुक्स एडमिन यहाँ यूजर नेम हुआ, आइडेंटिफाइड बाय लिखेंगे और इसके बाद पासवर्ड, माई पासवर्ड यहाँ पासवर्ड हुआ। इस प्रकार से आप यूजर भी कमांड लाइन में क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट यूजर और यहाँ पे नाम।
तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया हुआ था। आज हम इसका प्रैक्टिकली देखने चल रहे हैं, कैसे इसको प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, सर्वर बेस पे ओरेकल वर्क करता है। जब सर्वर से कनेक्टेड होंगे, उसमें कई क्लाइंट कनेक्ट होंगे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। हम एज ए डीबी वर्क कर रहे होंगे, सर्वर पे काम कर रहे होंगे, और क्लाइंट को हम परमिशन देंगे। जिस क्लाइंट को हम टेबल की परमिशन देंगे, वो क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अपने यहाँ भी ये फैसिलिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग यूजर बना करके, अलग अलग चला करके आपको लॉग इन और लॉग आउट करके दिखाऊंगा आज कैसे हम परमिशन देते हैं और किस प्रकार से उसको एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप ओरेकल चालू कर लें। ओरेकल को जब आप चालू करेंगे, मैंने यहाँ ओरेकल ऑन किया। सबसे पहले आपको किस पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे वीडियो में। सबसे पहले आप डीबीए से लॉगिन करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है। सिस्टम और पासवर्ड मैंने डीबीए का डाला। ओके ओके, ये आपको लॉगिन। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ एक डीबीए होता है। डीबीए एक बार मैंने आपको बताया था। डीबीए से आप ये देख सकते हैं, डीबीए से लॉगिन करके कितने यूजर बने हुए हैं। मैं वो भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ऑलरेडी हैव द अकाउंट्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखिएगा इंटरनल। ओके, और यहाँ लिखिएगा एडमिन और पासवर्ड जो आपका, आप लॉगिन करिएगा। यदि इससे आप लॉगिन करते हैं तो एज ए डीबीए लॉगिन करते हैं। देखिए मैं एज ए डीबीए लॉगिन किया। इस पे आपको यहाँ पे मिलेगा कॉर्नर पे फाइंड ए यूजर, इस पे क्लिक करिएगा। देखिए जितने यूजर इसमें बने होंगे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कौन यूजर क्या है, डीबीए उसका वर्क स्पेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। इतने सारे मेरे इस सिस्टम में यूजर बने हुए हैं। ओके, यूजर 1 2 3। यदि कोई रिसेट करना चाहते हैं पासवर्ड वगैरह, या कोई यूजर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डीबीए पूरा रोल यहाँ पे कर सकता है। डिलीट यूजर, ओके, परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से यूजर क्या हो जाएगा, आपका डिलीट भी हो जाएगा। मैं यहाँ से डिलीट करना भी बता देता हूँ। यदि आप एज ए डीबीए लॉगिन नहीं करते हैं तो आप किसी यूजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना किसी यूजर का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ना रिसेट कर सकते हैं उसको। इस तरीके से आप पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं, ये भी देखिए आप बता रहा हूँ मैं आपको। तो लेकिन आपको किससे लॉगिन करना पड़ेगा, एज ए डीबीए लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप इसमें वर्क कर पाएंगे। यदि एज ए डीबीए लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो आप ना तो यूजर डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसके पासवर्ड। ओके, ये भी कोई भी आप इनमें से देख सकते हैं। नया यूजर क्रिएट करना है तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। डीबीए से भी मैं नया यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसमें ही नया यूजर क्रिएट करना बता देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल, क्योंकि हम यूजर पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। मैंने इसको ओपन किया। ओके, यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आज यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट यूजर, यूजर नेम मैं दे रहा हूँ, मान के चलिए, जिसको हमको परमिशन देना है USR1। ओके, और ये मेरा डेटाबेस का नाम भी हुआ। इसी नाम से मैं यूजर भी बना देता हूँ USR1, और पासवर्ड भी मैं यही रख देता हूँ USR1 USR1। ये मैंने एक यूजर क्रिएट किया। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे क्रिएट वर्क स्पेस एस। ये हमारा एक यूजर क्रिएट सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्क स्पेस USR1। ओके, हम लॉग इन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें और यूजर क्रिएट करना है, मैं 2 यूजर क्रिएट कर लेता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। 2 किया मैंने USR2 2, और पासवर्ड भी मैंने दिया USR2। यहाँ भी मैंने दिया USR2। ओके, ये मैंने 2 यूजर क्रिएट किए। ओके, अब मान के चलिए मेरे पास कोई यूजर यदि बना है, वहां से हम परमिशन देते हैं, ग्रांटिंग पूछते हैं। कैसे ग्रांट करेंगे,
ओके, मैं यहाँ पे गया, यूजर तुम्हें लॉगिन नहीं कर रहा, मैं अपने SICS पे लॉगिन कर रहा हूँ, जो मेरा पहले का यूजर है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी उसमें टेबल बनी हुई है, और उस टेबल से मैं आपको परमिशन दूंगा USR1 और 2। यहाँ पे गया, मैंने देखिए सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम टाइप, ओके, 10 से अधिक रो डिस्प्ले करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रखा, ये टेबल इसमें कुछ बनी हुई है, T3 है, T3 है, T1 है, T11 देख लेते हैं TT में क्या है, TT टेबल क्या है, ये रिकॉर्ड है, T1 में क्या है, T1 में ये रिकॉर्ड है, T3 में क्या है, ये रिकॉर्ड, ओके। अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं T1 लेता हूँ, ओके, कोई भी टेबल होगी। अब हम चाहते हैं कि ये T1 टेबल इसमें बनी हुई है, ये कौन सा यूजर है, आप देखेंगे यहाँ SICS के अंदर जो T1 टेबल है, इसको USR1 एक्सेस कर ले। कौन एक्सेस कर ले? USR1। अभी यदि मैं USR1 को ओपन करता हूँ, आपको अब कैसे ओपन करना है ये भी सीख लें। इसको आप मिनिमाइज कर दें, ओके। एक नया कोई आप जो भी आपके पास ब्राउजर हो, जैसे मेरे पास ये ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, अभी मैंने ओपन किया, जो मेरा चल रहा है ओरेकल। ये देखिए, मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ, मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। आपको करना क्या है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और गूगल क्रोम में जाएंगे। जैसे ही मैं गूगल क्रोम पे गया, इसको मैंने रख दिया और एंटर किया। ये देखिए, आपसे यूजर मांगेगा नेम। अब मैं यहाँ पे इस जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पे मैंने SICS से लॉगिन किया, और इस वाले से मैं किस में लॉगिन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम में USR1 अपने यूजर से USR1 USR1 पासवर्ड, और मैंने लॉगिन किया। कुछ गड़बड़ है, अच्छा कैप्स लॉक है, हमने वहाँ इस्तेमाल दिया था USR1 लॉगिन किया। फर्स्ट टाइम आपसे ये मांगता है पासवर्ड चेंज करने के लिए भी, आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, ओके। अप्लाई चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे, ओके। रिटर्न, अब फिर से हमने लॉगिन किया USR1। ये देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं इसको भी जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। अभी मैं यदि यहाँ देखूँ कि हमारी कौन सी टेबल से बनी है, तो प्रीडिफाइंड टेबल होंगी। यहाँ पे तो अभी हमने इस यूजर में कोई टेबल बनाया नहीं, तो यहाँ कोई टेबल हमको नहीं दिखे। फ्रॉम टाइप, ओके, आप चेक करें, कोई टेबल नहीं। EMP और डिपार्टमेंट टेबल हमारी डिफॉल्ट टेबल होती है और डिस्प्ले होता है। मैं यदि इसमें कोई टेबल बनाना चाहूँ, क्या बना सकता हूँ, चेक कर लें आप। क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लीजिए मैंने दे दिया T1, ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा, सिंपल सा एक बना देता हूँ एस नेम, ओके, वेयर केयर 2, और उसका साइज हमने डिफाइन किया 20, या मैंने एक टेबल क्रिएट किया और इसको रन किया। टेबल क्रिएटेड। रिकॉर्ड भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम T1 बैलेंस, ओके। और रिकॉर्ड में ओम, मैंने नाम दिया ओम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड में दे देता हूँ राम, और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको रन कर दिया, ओके। आपको रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 को मैंने सेलेक्ट किया और रन किया, ये रिकॉर्ड में, ओके। एक टेबल मैंने इसमें यूजर में बना। अब जो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे कौन सी टेबल है हमारे पास, T3, ओके। मैं T3 को परमिशन देना चाहता हूँ कि USR1 उसको एक्सेस कर। अभी मैं देखूँ क्या T3 में एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ T3 यदि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो एक्सेस होगी नहीं, क्योंकि इसकी टेबल ही नहीं है वो,
टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा आपको मैसेज। लेकिन मान के चलिए मुझे जो परमिशन मिली है किससे मिली है, SICS से, तो SICS डॉट T3 में लिखूंगा और इसको रन करूंगा। ये टेबल अभी एक्सेस नहीं हो रही, ये देखिए नहीं हो रही। अब मैं गया SICS यूजर के अंदर, इसको मुझे परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कमांड, ग्रांट कमांड, सबसे पहला कमांड जो है हमारा ग्रांट कमांड मैंने आपको सिखाया था, सिंपल सा। ये देखिए इसमें आप क्या यूज करना है, ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम, जिसको हमको देना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ग्रांट और प्रिविलेजेस मैं सेलेक्ट की दे रहा हूँ ओनली, ठीक है। ऑन किस में दे रहा हूँ, T3 को, ओके। टू किसको, USR1, USR1 मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस कमांड को रन किया, स्टेटमेंट प्रोसीड, ये परमिशन इसको मिल गई। ग्रांट सेलेक्ट ऑन T3 टू USR1, यूजर 1 को T3 को टेबल को एक्सेस करने की परमिशन मिल गई। सिर्फ वो सेलेक्ट कर सकता है, नॉट, वो सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है, उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता, ना तो डिलीट कर सकता, ना अपडेट कर सकता, ना अल्टर कर सकता, और कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। सिर्फ वो सेलेक्ट करके टेबल को देख सकता है। अब आइए हम यूजर को देखते हैं कि इसको परमिशन मिली कि नहीं। या यूजर हमारा 1 ये है, तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SICS डॉट T3 मैंने ये लिखा और इस कमांड को रन किया। ये देखिए इसको परमिशन मिल चुकी, यहाँ पे रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले कर दिया। T3 जो टेबल हमारी बनी हुई है वो SICS यूजर के अंदर बनी हुई है, लेकिन SICS ने इसको परमिशन दिया कि T3 को आप एक्सेस कर लें, तो यूजर 1 ने T3 को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। लेकिन SICS ने यूजर 1 को सिर्फ टेबल को सेलेक्ट करके देखने की परमिशन दिया है, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की परमिशन नहीं दिया है। यदि मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं तो देखिए क्या मैसेज मिलेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम SICS डॉट T3 वैल्यूज, और ओनली रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मुझे, ओके। रोल नंबर है इसमें और सिटी है, तो रोल नंबर 2 कर देता हूं मैं, और सिटी मान लीजिए मैंने बांदा, ओके। इसको मैंने सेलेक्ट किया कमांड को और इस कमांड को रन किया। ये देखिए आपको क्या मैसेज मिला, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, यानी कि इसके पास सफिशिएंट प्रिविलेजेस नहीं है, इसके पास परमिशन नहीं है कि इसमें रिकॉर्ड वो इंसर्ट कर सके। सिर्फ इसको जो मैंने परमिशन दिया है, किसकी दिया है, सेलेक्ट करके टेबल को देखने की, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की परमिशन मैंने इसको नहीं दिया इस यूजर को, इसलिए यूजर इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता है, ओके। अब देखिए क्या करना है आपको। अब मैं चाहता हूं कि इंसर्ट भी कर ले, तो वहां से परमिशन मैं दे देता हूं, फिर चेंज कर देता हूं, ग्रांट सेलेक्ट के साथ यहां मैं इंसर्ट की परमिशन भी दे देता हूं, इंसर्ट, ओके। और इस कमांड को मैंने फिर से सेलेक्ट किया और इसको मैंने रन कर दिया, प्रोसीड कर दिया, कमांड हमारा प्रोसीड हो गया, ओके। अब मैं गया किसमें, अपने यूजर 1 में, और इसको रन किया, चेक कॉन्स्टेंट, देखिए वो पर सफिशिएंट की प्रिविलेजेस की परमिशन आपकी मिल गई। अब ये कॉन्स्टेंट को बता रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है डुप्लीकेट प्राइमरी की लगा हो, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। उसको आप चेक करेंगे और फिर इसको इंसर्ट करेंगे। इसमें कोई ना कोई प्राइमरी की भी लगी हुई है टेबल में, इसलिए ये बता रहा है कि आपको कांस्टेंट चेक करना है, उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा इंसर्ट करना है। अब देखिए मैं एक नॉर्मल टेबल, दूसरे टेबल की परमिशन दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टेबल TT भी हमारे पास थी, या एक मैं नई टेबल, सिंपल सी टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो हमारी
प्रीडिफाइंड टेबल थी, ये टेबल में T1 सेम टेबल क्रिएट करता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो। T1 टेबल यूजर 1 के पास भी है और T1 टेबल में SICS में भी क्रिएट कर रहा हूँ। तब क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है T1 इसमें भी, उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल T1। ओके, ये ड्रॉप हो गई और इस टेबल को मैंने क्रिएट किया। ओके, ये देखिए, और आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूजर से ध्यान देना है। ये यूजर 1 है, यहाँ से मैंने डेटा को इंसर्ट किया है और यहाँ पे लिया है। ये देखिए SICS यूजर में भी मैं वर्क कर रहा हूँ। SICS में मैंने T1 टेबल बनाया और T1 में मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया राम नाम का। ओके, और एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ रामेश का। ओके, ये अब इसको अभी मैंने परमिशन नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ चेक कर लीजिए क्या T1 के यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SICS डॉट T1। यदि आप करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अभी ये टेबल आपको दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ से हम इसको परमिशन देते हैं, मैं इसी कमांड में चेंज कर देता हूँ T1, यूजर 1 को मैं परमिशन दे रहा हूँ। ओके, मैंने परमिशन दिया। अब मैं वहां पे गया यूजर के अंदर और इस कमांड को रन किया, देखिए रिकॉर्ड मुझको मिल गया। अब इसमें मैंने इंसर्ट की भी परमिशन दिया है, इंसर्ट इनटू कौन सा, SICS डॉट T1 और वैल्यू। यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ अरुण, एक नेम मैंने दिया अरुण। ठीक है, मैं यूजर में हूँ, टेबल हमारी बनी है SICS में और यूजर 1 यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट किया अरुण, तो क्या इंसर्ट हो गया, वैल्यू इंसर्टेड, वैल्यू इंसर्ट हो गई। आप देख सकते हैं 1 से वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ और इस वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये T1 जो टेबल अभी मैंने देखा, ये किसकी देखा है, SICS के अंदर जो आपकी T1 है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यदि मैं जो टेबल आपकी एक T1 हमारी यूजर 1 में बनी है उसको यदि मैं देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा स्टार फ्रॉम और सीधा सीधा T1, चूंकि इसके इसी यूजर के अंदर ये देखिए दोनों टेबल अलग हो गए, इसमें रिकॉर्ड 2 हैं, ओम और राम है। यूजर 1 के अंदर जो T1 बनी हुई है और जो T1 SICS के अंदर बनी हुई है उसमें रिकॉर्ड आपके कितने हैं, अधिक रिकॉर्ड हैं, 2 से अधिक रिकॉर्ड हैं, यानी कि 3 रिकॉर्ड हैं, अरुण, राम और रमेश। तो यदि आपको SICS की टेबल को एक्सेस करना है जिसको आपको परमिशन मिली है तो आपको डॉट यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SICS डॉट टेबल नेम T1। ओके, यदि आपको अपनी टेबल देखना है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगा और आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। ओके, ये कमांड आपको ध्यान देना। और जो मैंने परमिशन दिया है इसको भी आप देख लीजिए, ये परमिशन मैंने दिया सीधा ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट। अब मैं डिलीट नहीं कर सकता उससे, सिर्फ मैंने T1 टेबल की परमिशन यूजर 1 को सेलेक्ट और इंसर्ट की दिया है। ओके, अब मान लीजिए मैं परमिशन वापस ले लेता हूँ, सेलेक्ट की परमिशन मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, परमिशन को वापस लेने के लिए मैंने आपको बताया था, आप कमांड ध्यान देते चले। अभी मैंने विथ ग्रांट ऑप्शन का यूज जरूर नहीं किया, आगे मैं बताता हूँ आपको। परमिशन वापस लेने के लिए रिवोक कमांड मैंने आपको बताया था, सीधा आपको लिखना है रिवोक प्रिविलेजेस, जो वापस लेना है, ऑन टेबल का नाम जिससे हमको वापस लेना है, ऑब्जेक्ट का नाम, और फ्रॉम, टू की जगह फ्रॉम और यूजर। ओके, आइए कैसे, SICS से हमको, ये SICS ही है यूजर हमारा। अब यहाँ पे हमको विवो कमांड का नाम देना है और इसके बाद जो परमिशन हमको वापस लेना है, मैं इंसर्ट की परमिशन इससे वापस लेता हूँ, इंसर्ट ऑन किसकी, T1 फ्रॉम किससे, USR1 से। मैंने इसको सेलेक्ट किया कमांड को और रन किया, स्टेटमेंट प्रोसीड हुआ मेरा। ओके, और ये परमिशन मेरी वापस हो गई।
अब आप चेक करेंगे यहाँ पे जाके यूजर 1 में हम जाएंगे। यूजर 1 हमारा ये है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये यूजर 1 है। जब मैं यूजर 1 में गया, मैंने इस पे इंसर्ट की परमिशन वापस लिया है। ये सेलेक्ट करके तो देख सकता है, सेलेक्ट करके मैं देखूंगा रिकॉर्ड तो डिस्प्ले हो गया। लेकिन जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा, मान लीजिए इसकी जगह मैं कोई अदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाबा एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट कमांड चलाया, ये देखिए जैसे आप इंसर्ट चलाएंगे यहाँ पे आपको मैसेज आएगा इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इसके पास सफिशिएंट प्रिविलेजेस नहीं है, इंसर्ट की परमिशन हमने इससे क्या ले लिया, वापस ले लिया। ओके, ये और अब आपको ध्यान हो, एक यूजर और हमने बनाया था, मान लीजिए इसके पास ये परमिशन है, ये किसी दूसरे यूजर को इसकी परमिशन दे सकता है? नहीं, क्योंकि विथ ग्रांट ऑप्शन हमने यूज नहीं किया है। मैं जैसे मान लीजिए देता हूं ग्रांट, और इसके बाद मैंने लिखा सेलेक्ट, ओके, ऑन SICS.T1, ओके, टू USR2 दूसरे यूजर को परमिशन देना चाहता है, क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इसके पास सफिशिएंट प्रिविलेजेस नहीं है, इसके पास ये परमिशन नहीं है कि दूसरे यूजर को परमिशन दे सके। सिर्फ इसको चलाने के लिए SICS ने इसको परमिशन दिया है कि तुम क्या कर सकते हो, T1 टेबल को एक्सेस कर सकते हो और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए इसको हम परमिशन ऐसी देना, मैं SICS में पहुंच गया, SICS यूजर में, अब मैं इसको ऐसी परमिशन देना चाहता हूं कि दूसरे को भी दे दे। इसके साथ आपको क्या यूज करना है, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन T1 टू यूजर 1, इसी के साथ आपको लगा देना है विथ ग्रांट ऑप्शन। मैंने आपको बताया था, चेक करा दूं नोट्स में आपको एक बार, ये देखिए यदि आप ऐसी परमिशन देना चाहते हैं कि वो दूसरे को भी दे सके, विथ ग्रांट ऑप्शन आपको यूज करना है। अब इस कमांड को मैं रन कर देता हूँ, ओके, विथ ग्रांट ऑप्शन की यदि मैं इस कमांड के थ्रू इसको रन कर दिया, प्रोसीड हो गया, अब ये किसी दूसरे को परमिशन दे सकता है। अब मैं यदि इस कमांड को रन करूंगा इसके यूजर से, तो ये कमांड हमारा रन हो जाएगा। देखिए ग्रांट सेलेक्ट ऑन SICS.T1 टू यूजर 2, यूजर 1 से परमिशन किसको मिल गई, यूजर 2 को मिल गई, जबकि टेबल बनी है किसमें, SICS में। SICS ने परमिशन यूजर 1 को दिया और यूजर 1 ने परमिशन किसको दे दिया, यूजर 2 को। अब आप चला के देख लीजिएगा, मैं वो यूजर ओपन नहीं कर रहा हूँ, यदि आपके पास अदर कोई और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जैसे मेरे पास तो है लेकिन मैं नहीं चला रहा, टाइम भी ध्यान देना है मुझे। आप उसको यूजर को ओपन करेंगे, यूजर 2 को, जैसे इसमें मैंने सेलेक्ट किया वैसे आप उस टेबल को भी देख सकते हैं, उसके पास भी T1 की चलाने की परमिशन मिल गई। ओके, तो आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन वापस लेना है, सेम उसी तरीके से, ये परमिशन जैसे दिया वैसे ही वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ओके, तो ये आपको चला लेना है, यूजर को परमिशन देना, यूजर से परमिशन को लेना। ओके, अब यहाँ मैं आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आज मैं यही बता रहा हूँ, रोल नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और फिलहाल अभी तो मेरी ओरेकल की क्लास क्लोज हो जाएगी, लेकिन रोल क्रिएट करना और परमिशन देना सेम है। आप यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है वहाँ पे किसको परमिशन दे सकते हो, रोल को। तो मैं रोल को थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे बहुत समय हो जाएगा, फिर आपको रोल समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और इसको यूज नहीं करना ऑब्जेक्ट ब्राउजर, क्योंकि यहाँ पे रोल क्रिएट करेंगे आप तो वो परमिशन नहीं है आपके पास, क्योंकि एज ए यूजर ही है आप। जब एज ए यूजर वर्क कर रहे हैं तो आप रोल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे SICS है, यदि आप यहाँ रोल क्रिएट भी करना चाहेंगे, क्रिएट रोल, मान लीजिए दिया 1, ये मैंने आपको बताया था रोल में क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बताएगा इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, क्योंकि रोल कौन बना सकता है, DBA बना सकता है, और DBA के अलावा कोई रोल को क्रिएट नहीं कर सकता है। और मैंने रोल क्रिएट करने के 3 स्टेप बताए थे कि रोल को क्रिएट करना, ये रोल को क्रिएट करना,
क्रिएट करने के बाद रोल में जो रोल क्रिएट हो जाएगा उसको ग्रांट करना परमिशन, जैसे क्रिएट टेबल की परमिशन, और इसके बाद फिर यूजर को असाइन कर देना। ये आप कहाँ पे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, आप ओरेकल पे जाइएगा, यहाँ पे रोल को क्रिएट करने के लिए डीबीए में हमको लॉगिन करना होगा। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आपको बताऊंगा। कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से मैं डायरेक्ट डीबीए में लॉगिन कर सकता हूँ ओरेकल 11g में। ये देखिए यहाँ पे आप जाइएगा, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, इस पे आप जाएंगे। यहाँ आप लिखिएगा कनेक्ट, आप नोट कर लीजिए कनेक्ट। ओके, कनेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे सिस्टम और पासवर्ड, ये आपका कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड आ गया। अब यहाँ पे भी हम रोल क्रिएट करेंगे, क्रिएट रोल R1, ओके, सेमीकोलन, तो ये रोल हमारा क्रिएट, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, अनदर रोल बना हुआ है इसमें R1, तो मैं 11 कर देता हूँ। ओके, ये देखिए रोल क्रिएटेड, हमारा रोल क्रिएट हो गया। रोल को क्रिएट करने के बाद आप उसको ग्रांट करेंगे, उसमें परमिशन, ग्रांट क्रिएट टेबल R11, ओके, ये परमिशन हमको मिलेगी। क्या ग्रांट, सॉरी, ग्रांट 2 होगा ना, ग्रांट क्रिएट टेबल और आपका ये जो मैंने बताया 2 यूजर नेम, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लगाना है अपने को और इसको रन कर देंगे। ये देखिए ग्रांटिंग हो गई, सीधा परमिशन उसको क्या हो गई, ग्रांट हो गई। 3 काम करना है, क्रिएट रोल, रोल को क्रिएट करने के बाद आपको उसको परमिशन देना है, ग्रांट टेबल, और टेबल जो भी रोल का नाम होगा उस रोल में क्रिएट टेबल की परमिशन मिल गई। और जब परमिशन मिल जाएगी इसके बाद आपको सीधा उसको क्या करना है, यूजर को असाइन कर देना है, ग्रांट क्रिएट टेबल टू रोल, ये आपको मिला, आपने ग्रांट किया। अब उसके जो यूजर है उसको हम असाइन कर देंगे, जो मैंने यहाँ बताया आपको। देखिए रोल क्रिएट किया, रोल को क्रिएट करने के बाद उसको ग्रांट कर दिया रोल में। अब ग्रांट रोल टू यूजर, जो भी यूजर होगा, जैसे मैं एक बार फिर से लिखूंगा ग्रांट, और रोल नेम नाम है हमारा 11, टू यूजर नेम है हमारा USR1, इसको मैं प्रोवाइड, ये देखिए सक्सेसफुली, ले लीजिए, उसको परमिशन मिल गई, वो यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आप रोल का यूज प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, और प्लस मैंने ग्रांटिंग और रिवोकिंग बताया। ओके, अभी फिलहाल रोल की क्लास 2 तारीख से क्लोज हो जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा, काफी बड़ा वीडियो हो गया, आप 2-4 बार इसको देखेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स।